नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप। आज की वीडियो का जो टॉपिक है कि अगर आपका दोस्त आपसे रूठ जाए तो उसको क्यों और कैसे मनाएं। सबसे पहली बात यह है कि जब हम किसी के साथ दोस्ती करते हैं, अगर जेन्युइनली दोस्ती करते हैं, दिल से दोस्ती करते हैं, तो हम उस दोस्ती में बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, टाइम इन्वेस्टमेंट। और दोस्ती हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। हम चाहे कितना मर्जी कह लें कि हम सक्सेसफुल हैं, हमारे पास जॉब है, अच्छा बिजनेस है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास रिश्ते नहीं है ना, तो आप अकेलापन महसूस करोगे और अकेलापन फाइनली आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा। आप आजमा के देख लेना। चाहे आप सोचते होगी कि मेरा एक दोस्त था, वो ये बोला करता था कि मैं अकेला रह सकता हूँ, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उसको कहा कि ऐसा है कि अगर तू सच में अकेला रह सकता है ना, तो ये इंटरनेट पे जो तू टाइपिंग करता रहता है, टेक्सटिंग चैटिंग लोगों से करता रहता है ना, ये भी छोड़ दे, और उसके बाद तुझे पता लगेगा कि वाकई में तू कितना अकेला रह सकता है। तो फिर वो हंसने लगा इस बात को लेके, क्योंकि वो सुबह से लेके शाम तक चैटिंग ही करता रहता था। काम तो उसको कुछ था नहीं, नौकरी वगैरह वो करता नहीं था कुछ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी न किसी तरीके से किसी से बात करते हैं, तो वो हमारी इमोशनल नीड होती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं कि हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, हम तो आसानी से किसी को भी किसी से भी बात कर लेंगे, और नया ज़माना है, यहाँ पे किसी के साथ यहाँ तो टेम्पररी रिश्ते होते हैं, बात करो छोड़ दो, बात करो छोड़ दो। ऐसे लोग अकेले रह जाते हैं। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और बहुत खूबसूरत भी होते हैं। ये कांच से भी ज़्यादा नाजुक होते हैं, और रिश्ते मजबूत भी बहुत होते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी इमोशनल कनेक्शन कैसा है, आपने उसको टाइम एंड एनर्जी दे के कितना मजबूत कर दिया। जैसे एक छोटा सा बीज होता है, आप उसको पानी देते हैं अच्छे से, और वो धीरे धीरे पौधा बनता है, वो पेड़ बनता है मजबूत। ऐसे रिश्ता है, रिश्ते को टाइम एनर्जी देने से वो मजबूत होता है। और कभी कभी जब हम किसी के साथ दिमाग से रिश्ता निभाते हैं, तो लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, और वो रिश्ता टेम्पररी होता है, क्योंकि इंसान को पता होता है कि मुझे ये काम निकलवा के इसको छोड़ देना है। तो वो रिश्तों की जो लाइफ होती है बहुत थोड़ी होती है। जहाँ रिश्ते होते हैं दिल से, वहाँ दिल से दिल का कनेक्शन होता है, इंसान अपने दिल की बताता है और दूसरे से पूछता भी है। अगर आप अपने किसी पार्टनर से दिल की बातें कर रहे हो और उससे पूछ नहीं रहे हो, तो सीधी सी बात है, आपका कोई उसके साथ दिली कनेक्शन है नहीं, आप तो उसको यूज कर रहे हो। क्योंकि जब आप किसी में इंटरेस्ट लेते हो, तो आप भी उसको जानना चाहोगे, आप भी उससे सवाल करोगे, लेकिन आपको पता होता है कि आप उसको यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप यूज कर रहे हो, तो आप बहुत लंबे समय तक किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। और क्योंकि दूसरे की भी नीड्स है, वो भी आपसे बताना चाहता है, उसका भी स्ट्रेस है, उसके भी इश्यूज हैं। चाहे हम कितना भी परफेक्ट अपने आप को दिखाएं, लेकिन सबकी अपनी लाइफ स्ट्रगल्स होती हैं। और दोस्ती, दूसरे ने आपसे क्यों दोस्ती की है? आपकी बकवास सुनने के लिए? नो, उसको भी अपनी सुनानी है तुमको, उसके भी, उसे भी अपनी, अपना गुस्सा, लोगों के ऊपर गुस्सा है, या अपनी डिप्रेसिंग इश्यूज हैं, जो भी है, उसे भी आपके साथ बात करना है, और आपको उसको बताने हैं। मतलब हमें अच्छा लगता है जब हमको कोई सुने। लेकिन अगर हम सोचें बस हमें ही सुनते रहो, हमें सुनते रहो, क्यों नौकरी कर रखी है तुम्हारी किसी ने? क्यों सुनते रहे तुम्हारी? और अगर वो कोई बात करता है, अच्छा ऊपर से आप जब किसी से सुनाते हैं, वो जरा सी कोई बात कह दे, तो आप लड़ाई कर ले, या वो लड़ाई कर ले, वो गुस्सा हो जाए। तो पहली बात तो ये है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उन रिश्तों की जो दिल से दिल के होते हैं। अगर आप मतलबी रिश्ते कर रहे हो, तो फिर उसके लिए, तो उस पर्पज से तो मैं वीडियो बना ही नहीं रहा हूँ ये। अगर दिल से दिल वाले रिश्ते होते हैं, जेन्युइन रिश्ते होते हैं, वहां पे लोग एक दूसरे की केयर करते हैं, तो थोड़ी सी उम्मीद भी करते हैं कि हमें रेस्पेक्ट मिलेगी, हमारी केयर को अप्रिशिएट किया जाएगा, वैल्यू दी जाएगी। लेकिन जब किसी वजह से नहीं हो पाता है ये, तो लोग रूठ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते हैं। और कभी कभी गलती हमारी होती है, गलती हमारी होती है, तो अब हमको उस रिश्ते को फिक्स करना। देखिए, इस सिचुएशन में दो इश्यूज होते हैं, या दो ऑप्शंस होते हैं, यूं कह लीजिए। या तो आप उस चीज को, रिश्ते को छोड़ के मूव ऑन हो जाओ, या उसको फिक्स कर लो। अगर आप उसको छोड़ के मूव ऑन हो जाते हो, तो आपने अपने दिमाग को ये ट्रेन कर दिया कि अगर जरा सी लड़ाई हो गई, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। ऐसा इंसान किसी भी रिश्ते को निभा नहीं सकता, क्योंकि उसको, उसने जिंदगी में क्या सीखा है? उसने सीखा है रिश्तों को छोड़ के आगे बढ़ जाओ।
नई बात बन रही तो छोड़ो। इस इंसान के पास ना स्किल्स नहीं होती हैं रिश्तों को फिक्स करने की, टेक्निक्स नहीं सीख पाता है। और जो लोग रिश्ते में रहते हैं उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि कोई रिश्ता अगर थोड़ा सा खराब हो जाता है तो उसको फिक्स कैसे किया जाता है। अब फिक्स करना चाहते हैं आप तो उसका तरीका ये है कि आप दूसरे इंसान के साथ बातचीत बंद ना करें। आपको जो कहना चाहते हैं वो कहें, जरूर कहें, लेकिन अपनी भाषा को नियंत्रित करके। पर्पस ये होना चाहिए कि आप इशू को एड्रेस करें, ना कि अपनी फ्रस्ट्रेशन ले आए। अगर आपको कोई इशू है, आप बोलो कि मुझे ये चीज बुरी लगती है, मुझे इस बात से बुरा लगता है, या आपको मेरी कोई बात बुरी लगी तो मुझे बताओ। आपको एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी। और दूसरा आपसे बात ही नहीं कर रहा तो आप नॉर्मल आप उसको मैसेज कन्वे कर सकते हो कि मैं मुझसे अगर कोई गलती है तो मुझे बताओ, आई एम रियली सॉरी, मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, आप बताओ उसको। और वो दूसरा इंसान जब उसका गुस्सा उतर जाएगा रिप्लाई कर देगा। अगर उसको नहीं आपसे कोई लेना देना होगा तो वो नहीं करेगा, लेकिन इसमें गलती आपकी नहीं निकलेगी, इसमें गलती दूसरे इंसान की है। एक बार आपने मैसेज किया, दूसरे ने रिप्लाई नहीं किया, कोई बात नहीं, कुछ वक्त के बाद आप एक बार फिर से रिप्लाई करके एक बार फिर से मैसेज कर लो कि यार आप गुस्सा करके कोई बात है तो मुझे बताओ ना। तो एक दो बार आप कर सकते हो, मतलब उसको टाइम देना चाहिए, स्पेस देनी चाहिए सोचने का कि एक बार मैसेज कर दिया कोई बात नहीं, उसने रिप्लाई नहीं किया, कॉल कर दिया नहीं किया कोई बात नहीं, कुछ दिनों के बाद फिर से कर दिया कि यार गुस्सा हो तो बताओ ना, मैं सुधारना चाहता हूँ। तो ऐसे थोड़ी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, लड़ाइयाँ कर लेते हैं। तो जो प्यार दिखाओगे, क्योंकि तुम्हारी उस इंसान के साथ दोस्ती थी, तुमने उसके साथ काफी वक्त बिताया है, उसके पास भी तुम्हारे लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है। तो जब आप इतना सॉफ्टनेस दिखाओगे दिखाओगे कि मुझे सच में इस दोस्ती की वैल्यू है, मैं कीमत करता हूँ, समझता हूँ, तो आप इस तरीके से दूसरे इंसान भी आपके पास आएगा। कुछ दिनों के बाद सही, लेकिन वो आएगा अगर वो तुमसे प्यार करता है तो। अगर नहीं है तो छोड़ दो, मतलब वो नहीं आएगा, नहीं आएगा तो इसमें आपकी गलती नहीं है, वो दूसरे इंसान की गलती है। और फिर उसके बाद बातचीत कर लो, तमीज से, इज्जत तमीज से बातचीत कर लो, जैसे पढ़े लिखे लोग करते हैं, मैच्योर लोग करते हैं। अपनी गलती है तो एक्सेप्ट करो, दूसरे की गलती है तो उसको बताओ। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो उससे पूछो कि यार तुम क्यों नहीं करते। मतलब समझदार तरीके से बातचीत करो, बजाय कि ये कि अच्छा अब ना उसने मेरे से बात नहीं करी तो मैं क्यों बात करूं। अज्यूम कर लो, कुछ भी अज्यूम कर लो, उसको सच समझ लो, मूव ऑन हो जाओ, करते रहो मूव ऑन, सारी जिंदगी मूव ऑन ही होते रह जाओगे तुम। दोस्ती निभाना एक कला होती है, इस चीज को आपको सीखना पड़ेगा। और रिश्ते, अगर रिश्ते जिंदगी में नहीं है तो बहुत गरीब हो। एक एक बात है बड़ी खूबसूरत सी, अच्छी लगेगी। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास पैसे की सिवाय और कुछ नहीं होता। इस बात में बहुत गहराई है। तो जिंदगी में तुमने अगर कुछ हासिल कर लिया, तुम कोई अधिकारी बन गए, पैसा कमा लिया, रिश्ते ना कमा सके, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। जब रात को घर में आओगे ना और कोई तुम्हारा वेलकम करने के लिए नहीं होगा, कोई तुम्हारे घर में है ही नहीं तुमसे बात करने के लिए, बहुत डिप्रेशन फील होता है। कोई एक दोस्त भी हो ना तुम्हारा, बहुत सुकून महसूस होता है। एक अच्छा दोस्त जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हो और जिसके साथ आपको बात करने से पहले कुछ सोचना नहीं पड़ता। ये एक कन्वीनियंस, कंफर्ट एक टाइम के बाद आता है, लेकिन बहुत खूबसूरत होता है, बहुत रिलैक्सिंग होता है। आप घंटों घंटों किसी के साथ बात करते हो एंड आप अच्छा फील करते हो। यू फील कि तुम्हारी इमोशनल बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है, आप बातें करके थकते नहीं हो, आपकी एनर्जी इंक्रीज होती है। सो किसी कोई रूठ जाए तो आप प्यार से बात करो, प्यार से पूछते रहो, मैसेज करते रहो। वो इंसान करो, एक दो बार तो करो कम से कम, वक्त दो थोड़ा सा उसको गुस्सा ठंडा होने का। अकड़ दिखाओगे तो अकड़ कोई नहीं झेलता, नए जमाने में कोई अकड़ नहीं झेलता। सीधी सी बात है, रिश्ता करना पड़ता है और दोनों तरफ से एफर्ट डलते हैं। तो बस ये मुझे समझाना था, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो ठीक है, अपने आप समझ लो। जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है अपने आप आपको। एनीवेज, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।